हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अगले दिन के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है। क्या बाजार साइडवेज हो सकता है या बाजार जो निफ्टी का लेवल है 25 25 या 26,000 का जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट एरिया है क्या वहां तक जाएगा, या बाजार क्या करेगा कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है 25,450 क्या वहां पे जाएगा या उसको ब्रेक कर देगा। इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले कि वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो ड्राइंग्स है उसको मैं रिमूव करता हूं। ओके, तो ये जो कैंडल मैंने लगा रखा है वो 1 डे टाइम फ्रेम का है और ये जो लाइन दिख रही है ब्लू जैसा है वो 200 डीएमए है। आप देखो कि पिछले 2 दिन में मंडे को बाजार में एक सेल साइड पे लोगों को ट्रैप किया और उसके बाद एक बहुत बड़ी रिकवरी बाजार में देखने के लिए मिली है। ओके, और आज अगर आप देखो तो फिर से ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आऊंगा। ये जो लेवल था मैं यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे मार्क करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो लेवल था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सपोर्ट के रूप में। अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर देता और सब्सटेन कर जाता, ओके, ये यहाँ पे ब्रेक कर देता और सब्सटेन कर जाता। अभी मैं 15 मिनट के कैंडल पे हूँ। 15 मिनट का कोई भी कैंडल इसको ब्रेक कर देता और सब्सटेन कर जाता तो बाजार इसके नीचे आ सकता था। ओके, और कहां तक आ सकता था? ये आ सकता था ये जो एरिया है गैप गैप अप का जो एरिया था गैप, तो इस गैप को भरने के लिए भी ये आ सकता था। बट आप देखो कि 15 मिनट के कैंडल क्लोज नहीं किया। जो भी 15 मिनट का कैंडल था उसी कैंडल में वापस ये क्या किया कि ग्रीन में क्लोज कर दिया और ये जो सपोर्ट का एरिया था 25,450 के ऊपर क्लोज किया और वहां से आप देखो तो अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिली है। ओके, और आज जो बाजार का क्लोजिंग हुआ है वो 25,716 के आसपास क्लोजिंग है। तो हमारे लिए क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसे मार्क कर देता हूं। ओके, क्लोजिंग ये पूरे में मार्क कर देता हूं। जो हाई लगाया था वो और क्लोजिंग दोनों। ओके, ये पूरा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। करीब अगर मैं देखूं यहाँ से तो कितने पॉइंट का है, 40-50 पॉइंट का है, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो मैं सिर्फ ऊपर की ओर रेसिस्टेंट को मार्क किया हूं। अब आगे क्या क्या बाजार इस लेवल पे आ जाएगा जिस तरीके से पॉजिटिविटी दिख रही है, जो कि 26,000 से रिजेक्शन जो ले रहा है बाजार, क्या क्या अब दिखता है कि आराम से 26,000 को टच कर देगा? ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो ये हमारे लिए परफेक्ट रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा। मेरा व्यू क्या होगा बाजार में? मेरा व्यू जो होगा बाजार में, ओके, मैं यहाँ पे अगर देखूं तो बाजार मुझे लगता है कि कल के लिए गैप अप खुलने चाहिए। ओके, गैप अप बाजार को खुलना चाहिए और गैप अप खुलने के बाद में अगर ये गैप अप खुलता है इसके ऊपर 25,763 या 60 के ऊपर खुलता है तो बाजार क्या करेगा कि ऊपर खुलने के बाद में या तो यहाँ से ऊपर खुलते ही क्या करेगा कि ऊपर चला जाएगा ऊपर, और फिर से वहां से रिटेस्ट लेकर के और फिर से इस तरीके से बाजार ऊपर चला जाए। पहला कंडीशन गैप अप के लिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा?
बाजार गैप अप खुले, पॉज खुले, उसके बाद बाजार क्या करे कि ये जो सपोर्ट एरिया है 25,760, या तो 25,760 पे सपोर्ट ले और या तो आज का क्लोजिंग पॉइंट जो कि 25,720, ये पूरे एरिया सपोर्ट के तौर पे होगा अगर बाजार गैप अप खुलता है तो। फिर फिर आप देखना कि इस एरिया पे सपोर्ट लेने के बाद ये जो पूरे सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि बाजार गैप अप खुलेगा तो क्लोजिंग के पॉइंट आकर के सपोर्ट लेगा और जो पुट सेलर होंगे इस एरिया पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा तो आपको यहां से बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिलेगा और ये आपको अच्छा खासा ऊपर लेके चला जाएगा। और ऊपर अगर मैं देखूं तो जो पहला रेसिस्टेंट होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वो होगा ये वाला। ओके, ये वाला होगा जो कि है 25,890 के आसपास। ओके, और अगर ये ब्रेक करता है तो बाजार फिर से 26,000 पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ये हमारा व्यू था गैप अप के लिए। अब मैं बात करता हूं कि बाजार में अगर नेगेटिव बाजार गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुलता है। ओके, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है इस एरिया पे। अब मैं इस एरिया पे बाजार जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, इस एरिया के नीचे ट्रेड नहीं करना शुरू करता है जो कि है 25,630, इस एरिया के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो बाजार में हल्की सी वीकनेस बन जाएगी और बाजार हो सकता है कि फिर से 450 के आसपास आता दिखे। ओके, ज्यादा वीकनेस इसके नीचे आएगी, बहुत ज्यादा वीकनेस है इसके नीचे आएगी 25,450 के नीचे 15 मिनट का कैंडल को सस्टेन करना पड़ेगा नीचे की ओर, तब आपको वीकनेस दिखेगी और उसके बाद ये जो गैप है वो गैप भी भरता हुआ दिख जाएगा 25,100 का जो गैप है वो। ओके, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या भी हो सकता है। अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो मैंने जैसा कि बताया था कि अ, जो ग्रीन कैंडल आज बना है, हो सकता है कि मार्केट कल इसके बीच में ही घूमना शुरू कर दे, साइडवेज हो। अगर इसके अंदर खुलता है ऊपर में 25,760 के अंदर खुलता है तो हो सकता है कि बाजार इस एरिया के अंदर ही घूमना शुरू कर दे। ओके, इस तरीके से। ओके, अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में क्या भी होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप देखो कि अ, मंडे को इसको टच भी नहीं किया और हमने एक और बात किया था कि ये जो लेवल है अ, ये जो लेवल मैंने लगाया था 60,000 के आसपास वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप देखो कि 15 मिनट का कैंडल क्या नीचे सब्सटेंड किया? नहीं ना, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल वही कैंडल नेगेटिव में स्टार्टिंग में बना और वही बाद में रिवर्स होकर के पॉजिटिव में क्लोज कर दिया और इस जो जोन था 60,100 उसके ऊपर क्लोज कर दिया और वहीं से आप देखो कि अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिला है। अब क्या होगा? सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूं जो भी ड्राइंग है। ओके, तो अब आप देखो कि अ, एक और मैं यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे लगाऊंगा जो होगा ये वाला। ओके, बाजार में और ऊपर तो 61,800 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट होगा।
बाजार जो खास करके बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि बाजार फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में इस एरिया पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है बाइंग की बाइंग को पुश करने वाला। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बाइंग की तरफ जाएगा। और आज का जो मैं बात करूं, ये जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट होगा, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मगर होगा, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिलेगी। और बैंक्स आराम से, अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये आराम से 61,770 के आसपास आ जाएगा। ओके, अब मैं डाउन का सिनेरियो देख लेता हूं। मुझे लगता है कि बाजार जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, बाजार अगर इसके नीचे जाना शुरू करता है जो 60,850 के नीचे, तो बाजार का एक इम्पोर्टेंट इस एरिया पे सपोर्ट है 60,620 के आसपास। तो बाजार यहाँ तक आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ए वाला, अगर ए टूटा 60,620, तब बाजार में दिक्कत आ सकती है, तब बाजार फिर से इस लेवल पे आ सकता है। जब तक बाजार इसके ऊपर है 60,880 के ऊपर है, बाजार ठीक ठाक है बैंक्स में, क्योंकि ये हैवी सपोर्ट होने वाला है। ओके, तो अगर क्या होता है कि बाजार डाउन खुल जाता है, जैसे कि ये जो लेवल है यहाँ पे 61,000 के नीचे खुल जाता है, तो बाजार के लिए एक अहम सपोर्ट का काम ये एरिया करेगा और यहाँ से बाइंग प्रेशर देख सकता है और फिर से ऊपर की ओर जा सकता है यहाँ तक। ओके, तो आपका क्या व्यू होगा कल के लिए, प्लीज कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।